नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएम की विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को अलीराजपुर के भाभरा में बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान कई किसानों को सम्मानित किया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फसल के अलावा दुग्ध उत्पादन को लेकर भी सरकार किसानों को लाभ दे रही है। आज अलीराजपुर में ये कृषि बलराम महोत्सव हो रहा है, जहां 6 संकल्पों के बलबूते पर एक साथ 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। जब मैं आप किसानों को सम्मानित कर रहा हूं और किसानों के साथ नागर सिंह जी को भी सुन रहा था, हमारे लिए बरसात का मौका है। इंद्र भगवान ने हमारी थोड़ी परीक्षा लेने का काम किया है। पूरे प्रदेश में बारिश हुई, लेकिन अलीराजपुर में थोड़ा हाथ खींचा है भगवान ने। लेकिन हमारे बहादुर किसानों ने अपने बलबूते पर ऐसे कई मौसमों का सामना करते हुए आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा अलीराजपुर बदला। जोरदार ताली बजा के अपने आप के लिए गौरवशाली पृष्ठ के लिए आज स्वामित्व योजना के बलबूते पर 10,136 लोगों को अपने भूखंड के अधिकार मिलेंगे। भू अधिकार पत्र 331। मैं यहाँ का आंकड़ा देख रहा हूँ, आज अलीराजपुर जिले में 90,124 लोगों के घर के पक्के मकान बने। जोरदार ताली बजाएं अपने आदिवासी अंचल के लिए। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी सौगात है। किसान सम्मान निधि हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का बराबर सम्मान है। हमारे लिए किसान का पसीना, उसका सम्मान करना, ये आजादी के बाद पहली बार अगर शुरू हुआ है, मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार ताली बजाएं अपने सबके लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 175 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रदेश के पहले डबल लेयर फ्लाईओवर की एक भुजा को लोकार्पण किया। लवकुश चौराहे पर बने इस ब्रिज को सीएम ने आधुनिक तकनीक और बेहतर इंजीनियरिंग का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर इंदौर उज्जैन मार्ग पर यातायात को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और सिंहस्थ 2028 को देखते हुए महत्वपूर्ण साबित होगा। करीब 1450 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर से जाम की समस्या कम होगी और लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ विकास का शब्द जुड़ा हुआ है और इंदौर को लगातार सौगातों का जो आनंद आता है, ये हम सबके लिए प्रेरणा भी देता है, उत्साह भी देता है और बाकी प्रदेश के नगरों के लिए रास्ते भी खोलता है। डबल डेकर ब्रिज ये अपने आप में आधुनिक तकनीक का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए आजाद का त्याग और बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान अवसर और समान कानून की भावना को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा किए गए अभिनंदन पर उन्होंने कहा कि यह समान कानून की भावना के समर्थन का संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। मैं उनके जन्म स्थान भाभरा जा रहा हूं और हम सबका सौभाग्य, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ऐसे सभी क्रांतिकारियों ने देश को आज़ादी के साथ एक ऐसे देश की कल्पना की थी जो सबको समान अवसर दे, समान दृष्टि से देखे, एक समान कानून के आधार पर सबको जीवन यापन का अधिकार दे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सभी प्रकार के वो काम कर रहा है, जिसके आधार पर हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी शहादत देते हुए देश को आज़ादी का सूरज दिखाया था। मैं बधाई देना चाहूँगा मध्य प्रदेश की जनता को। अभी अभी यहाँ इसी स्थान पर थोड़ी देर पहले सभी धर्मों के लोगों ने इस यूसीसी के एक समान कानून का समर्थन करते हुए हमारा सरकार के माध्यम से अभिनंदन भी किया। और जैसा कि हमने इस अभियान के शुरुआत में इस बात को रखा था, लगभग 2 महीने में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ नीचे तक
संपर्क करते हुए 10 लाख से ज़्यादा सुझाव को आमंत्रित करते हुए जो कल बिल पारित हुआ है, इस कानून के बनने के बाद मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो गया जिसके अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून के आधार पर उनकी अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। भोपाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज और मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में सम्मानित किया। लॉर्ड्स टेस्ट ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली देश की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने पर उन्हें खेल विभाग की ओर से 3 लाख रुपए का चेक, स्मृति चिन्ह और मुख्यमंत्री की ओर से 2 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रांति ने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है और सरकार खेल प्रतिभाओं को हर संभव प्रोत्साहन देती रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर में बलराम कृषि महोत्सव के बाद मीडिया से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा और दिवाली के आसपास इन योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय खेती के साथ साथ पशुपालन, दूध उत्पादन और मत्स्य पालन से भी बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की जयंती और बलिदान दिवस पर अलीराजपुर आने को उन्होंने अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर पार्क बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू कर धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म करने की दिशा में काम किया गया है। साथ ही आदिवासी समाज की परंपराओं को संरक्षित रखा गया है। योजनाएं नर्मदा वैली की इसी दिवाली के आसपास दही योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। एक सौंडवा योजना अगले साल तक तैयार हो जाएगी। एक के बाद एक खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है, मैं परमात्मा से कामना करता हूं वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। किसान की आय खेती से भी बढ़े, पशुपालन, दूध उत्पादन और जो मत्स्य पालन करते हैं ऐसे मछुआरे भाई बहनों के साथ सभी गरीबों की जिंदगी में शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिले। और चंद्रशेखर आजाद जी के इस जन्मस्थली पर एक पार्क बनाने की भी जो घोषणा हुई है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसकी सौगात मिले। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिनको उनकी जयंती पे भी आने का मौका मिला और उनका इसी साल के बलिदान दिवस पे भी आने का मौका मिला। आप सबके माध्यम से अलीराजपुर की जनता को बधाई देना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश ने भी एक समान कानून लागू करके अपने राज्य के अंदर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी ये धर्मों की विभिन्नता को समाप्त करते हुए ठोस कदम उठाया और इसमें हमने आदिवासी भाई बहनों की जो प्रथाएं, परंपरा है उसको बचाते हुए उसको इससे मुक्त रखने का काम किया है। उम्मीद करेंगे विकास के इस क्रम में आप सबका सहयोग मिलेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। इसी के साथ सीएम के विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।